हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हम करेंगे जब हमें समीकरण भिन्न के रूप में दी जाती है तो उनको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। हम समीकरणों को तो सोल्व करना बहुत बार सीख चुके हैं, लेकिन हमें समीकरण भिन्न के रूप में दी जाए तो उनको कैसे सोल्व किया जाता है वो भी हम सीख लेते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, x-5/4 प्लस x-4/5 बराबर 2। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी सीख जाए कि समीकरण सोल्व करने के साथ साथ में समीकरण अगर भिन्न के रूप में हो तो उनको कैसे सोल्व किया जाता है। और आपको भी अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर जरूर कर देना है। पहला क्वेश्चन है x-5/4 प्लस x-4/5 बराबर 2। देखिए, जब भी कोई भिन्न हमें दी जाती है और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका लेस लेके सोल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम 4 और 5 का लेस लेंगे तो क्या जाएगा 20। 4 का भागा 5 20 में लगोगे तो 5 बार जाएगा। 5 को ऊपर ही दोनों से गुणा कर देना। 5 को 1 से किया तो 5 है, 5 को 5 से किया तो 25, प्लस है तो प्लस लगा दो। ऐसे 5 का भाग फिर से 20 में लगाना है। 20 में लगाएंगे तो आएगा 4 भाग। 4 को आपको केवल अक्स से नहीं, अक्स और 4 दोनों से गुणा करना है। 4 बार गया, 4 को अक्स से गुणा किया तो 4 अक्स, माइनस है तो माइनस, 4 को 4 से किया तो 16 बराबर 2। अब देखिए, इनमें एक्स एक्स का पूछे तो जोड़ लो घटा लो। 5 एक्स है 4 एक्स है, 5 और 4 निकल जाएंगे 9 एक्स। 25 और 16 दोनों ही माइनस के, तो माइनस माइनस जुड़ के प्लस तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। 6 और 5 11 का, एक हासिल गया, एक दो दो, एक हासिल वाला ना, 2 2 4 बटे में 20 है तो 20 बराबर 2। अब देखिए फिर से हमारे किसमें आ रहा है, कोई संख्या बट्टे में होती है और बराबर में बीच में बराबर का साइन आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ता है, वज्र गुना। या फिर इसको सोल्व करने का एक और तरीका आप क्या कर सकते हो, इसमें भी 20 ऊपर 20 से गुणा कर सकते हो और इसको भी 20 से गुणा कर सकते हो, क्योंकि मैथ का क्या रूल होता है, अगर अपन इधर 20 से ऊपर गुणा करें तो इधर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, अगर 20 का भाग लगाए तो इधर भी 20 का भाग लगाना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों की बटे में आ रही बराबर का साइन आ रहा है तो इन दोनों को वज्र गुणा कर, है ना। अब इन दोनों को वज्र गुणा करेंगे तो इसको इससे करेंगे जब तो यही आएगा 9x माइनस 41, इधर आ जाएगा 20 गुने 40। अब इनको जोड़ कर बटा लो, 9x बराबर हो जाएगा 40, 41 को उधर लेके जाओ तो किसका हो जाएगा, प्लस का 41। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा ना, 81/9। 9 से कट हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 में 81, यानी क्या आएगा, एक्स बराबर 9। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं सेकंड वाला, क्योंकि एक क्वेश्चन में सारे डाउट्स क्लियर नहीं होते, इसलिए हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी उससे मिलता जुलता ही है। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है 9x/2 माइनस दिया है बराबर 17x/4 प्लस 3 है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, ये मुझे दिख रहा है कि ये बट्टे में है और इनके बराबर साइन है, तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, वज्र गुणा कर देता हूँ। लेकिन इस प्रकार से वज्र गुणा नहीं होता, क्यों, क्योंकि इधर बराबर और बट्टे में होने से पहले देखो इधर की संख्या किसमें है, बट्टे में है और बीच में प्लस माइनस का साइन आ रहा है। तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का काम करना है, फिर इन दोनों का भी इधर काम करना है, फिर इनको करंट फॉर्म में लाना है, फिर वज्र गुणा करना है। जैसे ये दोनों बट्टे में है, बीच में माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब इनका लेस लेना पड़ेगा, लेस आएगा 2। 2 का भाग 2 में लगा है तो 1 आएगा, 1 को 9 से गुणा करोगे तो 9 माइनस, अगर इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो अपन 1 लिखेंगे। 1 का भाग आप 2 में लगाओगे तो 2 आएगा, 2 को आप 11 से गुणा करोगे तो 11 दूने 22 हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर जब भी दिखे तो हमें क्या कर देना, डायरेक्ट लेस से उस संख्या को गुणा कर देना, ठीक है, बराबर। जैसे इधर एक 4 ले लो, लेस है, 4 का भाग लगाओगे तो आएगा ऊपर 17x प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब देखो मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है, ये पूरी की पूरी इसके बट्टे में, अभी यहाँ पे देखो पूरी बट्टे में नहीं थी, ये अलग थी -11। तो अब इसके पूरे के बट्टे में 2 है, इसके पूरे के बट्टे में 4 है, तो हम वज्र गुणा कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि वज्र गुणा करने पर 4 को इसे गुणा कर दो, 4 को गुणा करेंगे 9x माइनस 22, और इधर बराबर में क्या है, 2 को गुणा करना है हमें 17x प्लस 12। गुणा करो, 4 9 36 x माइनस 22 4 88 बराबर 17 दूनी 34 x प्लस 12 दूना 24। अब एक साइड कर लो x की, 36 x माइनस इसको ले आओ 34 x बराबर 24, तो इधर है अपन 88 को लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 88। 36 में से 34 आएगा तो आएगा 2x, और इधर हो गया 8 4 12 का 2 हासिल गया 1, 8 2 10 में हासिल होगा 11 112। x को तो इधर रख लेंगे, 2 इससे भाग में ले जाएंगे तो 112/2 हो जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 1 बचेगा 6 दूनी 12, जिसका मिलता आएगा 56।
इस प्रकार अपन अगर हमें भिन्न समीकरण भिन्नों के रूप में दी है, तो भी हम बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जब भी भिन्न आपको सॉरी जब भी समीकरण आपको भिन्नों के रूप में दी जाए, तो हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम करना है? लेस लेना है और बस जब गुणा करना है, बस उससे ही उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है?